हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। या वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना हमारा सेशन। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम मोहम्मद रजा है, आप लोग सब जानते हैं मुझे। ओके। तो ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कोर्स है एएफसी केस का। काफी लोगों ने काफी टाइम टाइम से बोल रहे हैं मुझे कि हमें डेटा साइंस सीखना है सर, आप कब लेके आ रहे हो डेटा साइंस। मैं इंतजार कर रहा था कि कब वो मौका आएगा और मैं इसको लेकर आऊंगा। असल में अभी राइट मौका क्यों है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि डेटा साइंस है ना, बहुत वास्ट है, इतना वास्ट है जिसकी हद नहीं है। अभी अगर हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप करते, क्योंकि हम लोग, आप जानते हैं एएफसी केस में हम लोग हर चीज काफी डिटेल में सीखते हैं और काफी डिटेल में उसके जाते हैं और हर चीज को हम लोग हैंड्स ऑन करने की ट्राई करते हैं। राइट। तो हमारा फोकस टाइम पे कंप्लीट करने का नहीं रहता, बल्कि हमारा फोकस रहता है कि हम लोग किस तरह से ज्यादा चीजें हम लोग कवर कर सके, इन डेप्थ हम लोग कवर कर सके। तो ये हमारा मोटो रहता है। अब हैविंग सेड दिस, मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि अगर हम लोग इतना डिटेल में करेंगे तो डेटा साइंस कवर कैसे कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एआई आने की वजह से, जो जेन एआई आया है, तो वो काफी सारा काम हमें करके ऑलरेडी दे देता है। राइट। हमें उन चीजों में दिमाग नहीं लगाना है जो चीज वो ऑलरेडी करके आपको देता है। हमें वो चीजों में दिमाग लगाना है जो वो चीज नहीं कर पाता है, या जो चीज अधूरी रह जाती है। और हमें वही चीजों के बारे में सीखना भी है, क्योंकि पहले का जमाना चला गया जब हम लोग खुद ही वर्कर थे और हम लोग खुद ही काम किया करते थे। और हमारे ऊपर एक बॉस हुआ करता था जो हमें देखता रहा। अभी काम ऐसा है कि अभी टाइम ऐसा है, जमाना ऐसा है कि हमें एआई से काम करवाना है। और एआई से काम करवा के हमें वो काम करना है जो एआई नहीं कर पा रहा। राइट। अभी एआई से भी हम लोग काम कब करवा पाएंगे, जब एआई को यूज करना में आएगा। तो ये कोर्स में हम लोग काफी सारी ऐसी टेक्निक्स देखने वाले जिसमें हमें समझ में आएगा कि आप एआई को कैसे यूज कर सकते हो। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि चीजें काफी कॉम्प्लेक्स होती है। तो जब कॉम्प्लेक्स चीजें होती है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है वो भी आना बहुत जरूरी है। तो इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये 1 से लेकर के लगभग 50 तक के एग्जाम्पल्स है ना। ये पूरे 50 एग्जाम्पल्स है, हर एक में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज आप सीखने वाले हो। अब क्या सीखने वाले हो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पीडीएफ को ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया गया है कि डेटा साइंस एक प्रैक्टिकल स्किल है। ठीक है। कोर्स ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं, कोर टूल्स जैसे पाइथन, जुपिटर नोटबुक, वीएस कोड, गूगल कोलैब, कैगल नोटबुक्स। उसमें अपन लाइब्रेरी क्या क्या यूज करने वाले हैं, जैसे पांडास है, नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, स्काईकिट लर्न है, ऐसे काफी सारी चीजें, टेंसर फ्लो है, रोबॉस और कैरास। ये सब चीजें मशीन लर्निंग वगैरह के लिए काफी यूजफुल रहती है। फिर हम गिटअप वगैरह भी, गिट भी यूज करेंगे। और हम लोग एआई का सपोर्ट भी यूज करेंगे, वो सब भी लिखा हुआ है। अभी कौन कौन से एरियाज में हम लोग काम करने वाले हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल की फाइल चलेगी वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे 1 से 5 वाला, 9 से 10 वाला, 40 और 50 वाला, उसमें हम पाइथन फाइल्स और सीएसवी हैंडलिंग के ऊपर काम करेंगे। पांडास नंपाई के एग्जाम्पल्स रहेंगे। इसी तरह से सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। अगर आप अपना साइट विजिट करोगे तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 50 डेटा साइंस के एग्जाम्पल्स है जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कवर करने के लिए। ये काफी एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहेगा कि 50 अपने को एग्जाम्पल्स कवर करने हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल्स में हम लोग काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं। जो स्टार्टिंग एग्जाम्पल है वो काफी सिंपल रहेंगे। जैसे कि जो पहला एग्जाम्पल है उसमें अपने टोटल एवरेजेस, परसेंटेज, ग्रेडिंग, रैंकिंग, पास फेल वगैरह है। और इसी तरह से धीरे धीरे करके चीजें बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। और जो आखिरी के जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो काफी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स रहेंगे। जैसे कि क्लीनिंग, एनालिटिकल, टेक्स्ट इंसाइट, रिकमेंडेशंस, रिस्पॉन्सिबल एआई कैपस्टोन, मल्टी टेबल ज्वाइन, प्रिडिक्शन, फाइनल प्रोजेक्ट वर्कफ्लो। इसमें हम लोग न्यूज आर्टिकल क्लासिफिकेशन, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको टाइम मिलेगा तो जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये पूरा पीडीएफ आप पढ़ लीजिए। अभी डेमो में मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ को गो थ्रू करवाऊं, क्योंकि वो तो आप कभी भी गो थ्रू कर सकते हो। तो हम लोग जाते हैं डायरेक्टली हमारे टॉपिक्स पे। तो हम लोग पहले इसको बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो। नो सर। ठीक है। तो देखिए, बेसिकली ये जो डेटा साइंस का जो कोर्स है, वो विद हम यूजिंग एआई है। तो एआई को हम लोग ऐसा टूल यूज करेंगे, उससे हम लोग काम करवाएंगे। तो हम काम करवा के हम लोग पाइथन की क्वेरीज है, स्क्रिप्ट है, हम लोग वो भी जनरेट करवाएंगे और काफी सारी और भी चीजें करने वाले हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा है, काफी सारे और भी मॉडर्न टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं।
ये जो कोर्स है कुछ 5 महीने का कोर्स रहने वाला है और इसका जो ड्यूरेशन है लगभग 60 आवर्स का रहेगा। हमारा टारगेट है कि हम लोग 50 जितने एग्जाम्पल्स कवर करें कम से कम, राइट? ओके, व्हाई दिस कोर्स कैन चेंज योर डायरेक्शन। अभी बेसिकली क्या है कि डेटा साइंस कोई आम या मामूली कोर्स नहीं है, ये काफी सारी चीजों का एक कोलैबोरेशन है, राइट? काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। ये जो कोर्स है सारी चीजों को एक डायरेक्शन में लेके आएगा, राइट? तो ये बेसिकली आपका जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए बनाया गया है। अब ये जो डेटा साइंस है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे जो टॉप पेइंग जॉब्स हैं वो डेटा साइंस के रहते हैं, राइट? तो अभी इसके अंदर आप ये देखोगे, यू लर्न टू कन्वर्ट रॉ फैक्ट्स इनटू यूजफुल डिसीजन। अपने पास में काफी सारा रॉ डेटा रहेगा, हम लोग उससे यूजफुल डिसीजन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो उसमें आएगा। पाइथन आपको एक पाइथन एक बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, और प्यारी लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी शॉर्ट में आप काफी सारी चीजें आप कर सकते हो। यानी जहाँ पे बाकी लैंग्वेजेस में आपको लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है, तो पाइथन में वो चीजें काफी इजीली हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे पाइथन भी डिटेल से सीखने वाले हैं। अब आपका ये सोचना होगा कि क्या पाइथन तो मुझे नहीं आता है, तो क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में हमें पाइथन समझना है, राइट? हमें लेकिन पाइथन के कोड लिखना नहीं है। जो भी एआई करेगा हमें उसको समझना है और उसको और ज्यादा अच्छी तरह से बेटर बनाना है। अगर कभी एआई आपको कुछ चीज गलत करके दे रहा है तो आपको उसको गाइड करना है कि तुम ये चीज गलत कर रहे हो, तुम्हें ये काम इस तरह से करना है, उस तरह से नहीं करना है। और ये नॉलेज तभी आएगी जब आपको पाइथन में क्या क्या चीजें होती है वो आपको समझ में आएगा, राइट? तो बेसिकली हमें एआई को एज अ टूल यूज करना है, एआई को एज अ स्किल्ड वर्कर यूज करना है। हमें खुद काम नहीं करना, हमें खुद ये सब चीजें नहीं लिखनी है। इसीलिए इस कोर्स में पाइथन का प्री रिक्विजिट नहीं बोला गया है। हाँ, अगर आपको पाइथन आता होगा तो इट इज वेरी गुड, अगर नहीं भी आता होगा तो भी हम लोग पाइथन पूरा का पूरा स्क्रैच से सीखने वाले हैं। रजा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरी क्वेरी यहाँ पे ना। सो जैसे मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि वी विल टेक हेल्प फ्रॉम एआई टू लाइक क्रिएट प्रो कोर्स, डेवलप कोर्स। सो क्या हम मतलब पाइथन के बेसिक से चलने वाले हैं, और मैं पाइथन का नॉर्मल प्रोग्राम भी कोडिंग भी इससे सीख पाऊंगा, या कैसे क्या रहेगा, या हम डायरेक्टली पाइथन प्लस एआई से ही स्टार्ट करने वाले हैं? अगर समझ लो कि पहले से ही, यानी 100 साल पहले से ही अगर स्मार्टफोन होते तो क्या आपको लगता है दुनिया अभी अभी जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी वैसी रहती या कुछ और रहती? अगर 100 साल पहले मोबाइल फोन्स आ गए होते, स्मार्टफोन आ गए होते तो या डेवलपमेंट तो जरूर कुछ अलग रहेगा। कुछ अलग रहता, राइट? हम्म। एग्जैक्टली। अभी ये चीज को याद रखना। इसी अभी वैसे ही अभी जब एआई आ चुका है ना, तो लोग एआई को बराबर से यूज कर ही नहीं रहे। लोग कर रहे यूज, जैसे अपना ईमेल फॉर्मेटिंग है, बोल रहे भाई इसको इस तरह से ड्राफ्ट कर दो दोबारा, या तो इसको रिप्लाई ऐसा है तो इसको ऐसे रिप्लाई कर दो, या तो फिर समझ लो एक्सेल के फॉर्मूलाज बना दो, या तो ये कोड लिख दो, या तो फिर ऐसा कर दो वैसा कर दो, या तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना दो। तो हम लोग इस तरह से कुछ बेसिक चीजें कर रहे हैं जो एक लेवल के आगे बढ़ती नहीं है। तो बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, या तो पूरा एआई का यूज कर रहे हैं या तो पूरा मैनुअल कर रहे हैं। हमें दोनों के बीच का जो एक संयम है वो बना के रखना है। हमें ये मालूम होना चाहिए हमें क्या एआई से करवाना है, क्या खुद करना है, राइट? तो ये पूरा का पूरा एक हार्मोनियस सिस्टम बनाना है। तो अगर आपको एआई आएगा, मैं आपके पॉइंट पे भी आ रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैं ये चीज पे क्यों आ गया, लेकिन वो आपके पॉइंट बताने के लिए। तो Okay. अभी हम लोग दो चीज हम लोग पहले क्या करते, तो पहले हमें हर सिंटेक्स समझ में आना जरूरी था, क्योंकि अगर हम लोग सिंटेक्स गलत लिखते थे तो सिंटेक्स एरर आता था, बराबर है? हमें लूप्स खुद से करने पड़ते थे, क्योंकि जो लूप्स है ना, जैसे एक एक्टिविटी अगर आपको बार बार करवानी है तो वो सीखनी पड़ती थी वो किस तरह से करवाना है, किसको Right. अपने को कौन सा अपना क्लास रखना है, किसको अपने को इटरेट करना है, ये सब चीज अपने को सोचनी पड़ती थी। अगर कोई स्ट्रक्चर के बारे में सोचना पड़ता था, हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके बारे में अपने को लॉजिकली किस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तब की बात थी, वो पास्ट है, वो बीता हुआ कल है। आज के तारीख में अगर आपको ये चीजें करनी है तो आपको इस तरह से नहीं करनी है। आपको एआई से काम करवाना है और आपको एज अ आर्किटेक्ट बनना है। आपको ये पता होना चाहिए आपको करना क्या है, राइट? और आपको किस तरह से उससे काम करवाना है। और जो काम वो कर सकता है बहुत अच्छी बात है, जो काम पे लाके उसने आपको रोक दिया, क्योंकि 100% काम कई बार वो नहीं कर पाएगा, जो काम पे लाके वो आपको रोक दिया तो आपको उससे आगे कैसे बढ़ना है। अगर कभी
उसने आपको जो प्रोग्राम दिया है, उस प्रोग्राम में कभी एरर्स आते हैं, तो एरर्स को सॉल्व किस तरह से करना है, और ये सब Okay. चीजों के लिए आपको जो नॉलेज लगेगी वो आपको क्लास में मिलेगी। क्योंकि हम लोग क्लास में जो 50 एग्जाम्पल्स है, उसमें हर एक एग्जाम्पल में हम लोग बहुत सारी चीजें आगे आगे करने वाले हैं। हम लोग एआई के साथ में काफी इंटरेक्शन करेंगे, हम लोग काफी सारी चीजें बनाएंगे, और ये सब चीजें बनाते बनाते आपको पता चलेगा कि आज के तारीख में हमें कितनी कितनी नॉलेज की जरूरत है। आपको 100% नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको उतनी नॉलेज की जरूरत है जितना आपको पाने के लिए जरूरी है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि एक मैनेजर है और एक सबॉर्डिनेट है, बराबर है। जो आपका सबॉर्डिनेट है वो उस चीज में एक्सपर्ट है, और आप मैनेजर हो, आपको उससे काम करवाना है। तो आपको पूरे उसकी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको काम नहीं करना, आपको काम करवाना है। तो आपको नॉलेज क्या जरूरत है कि बंदे से तो काम क्या करवाना है, कैसे काम करवाना है, राइट। जो ह्यूमन एक्सपेक्ट हो जाता है। और दूसरा, टेक्निकलिटी क्या है। तो टेक्निकलिटी में अगर वो कहीं रुक जाता है, गड़बड़ हो जाती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता, उसको गाइड कैसे करना है, राइट। तो अभी आपका रोल एज अ एम्प्लॉय नहीं है, आपका एज अ आपका जो रोल है ना, एज अ मैनेजर है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं। हम लोग अभी मैनेजर के रोल पे आ रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली उसको गाइड करने वाले हैं। क्या ये क्लियर है आपको? तो पाइथन में एकदम जैसा हमारा जो नॉर्मल पाइथन का कोर्स होता है, जिसमें हम लोग हर चीज डिटेल में सीखते हैं, राइट। तो उतना डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजों की जरूरत है आपको सीखने के लिए, वो कंप्लीट चीज आपको सिखाई जाएगी। Okay. Okay. So हाँ, just to like मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं इस कोर्स के एक्सपेक्टेशन से, सपोज लाइक विद एआई अगर मुझे कुछ काम करवा लेना है, लाइक कि मतलब मेरे कुछ मुझे ऑटोमेशन करवाना है, आई नो कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, हम एआई के टूल पे जाते, कोई भी को पायलट हो, चैट जीपीटी हो, हम उनको बताते, फिर वो मुझे कोड रिटर्न में देता है। लेकिन अगर उसमें मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट वो 70% फुलफिल कर रहा है, लेकिन 30% कर नहीं रहा है, सो मैं कोड देख के उसमें चेंजेस क्या करने हैं या इसको कैसे एनहांस करना है, मैं वो कर पाऊंगा इस कोर्स से। मतलब मुझे बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक सिंटैक्स और लॉजिक इस ये कोर्स मुझे पाइथन का दे देगा, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही पकड़ा है। देखो, जरूरत नहीं है कि जरूरी नहीं हमेशा 70%, कभी हो सकता है आपको 5% ही दिया उसने, कभी हो सकता ओके। है 70% रिजल्ट दिया, कभी हो सकता है 95% दिया, हम्म राइट। क्योंकि हम हम्म इंसान हैं, हमारी रिक्वायरमेंट 100% में फुलफिल नहीं कर सकता। और करेक्ट खास तौर करेक्ट। से कंपनीज में जो रिक्वायरमेंट होती है काफी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये जो गैप है, जो गैप उसने छोड़ दिया, वो गैप को पूरा करना है अपने को। पूरा 100% तक के कैसे लेके जाना है, हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्योंकि हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। वो एक हमें असिस्टेंट मिला है, जिसकी मदद से हम लोग चीजें काफी स्पीडीली कर पा रहे हैं। और क्योंकि आप स्पीडीली कर पाओगे तो यू वुड बी द पावर यूजर, राइट। और हम लोग तो लोग है ना, आप अक्सर देखोगे कई बार कंपनीज वाले क्या बोलते हैं, तुमने एआई से बना, जाओ मैं रिपोर्ट ही नहीं देखता, राइट। उनका ये ऑब्जर्वेशन बना क्यों है, उनका ये प्रेजुडिस बना क्यों है, क्योंकि उन्होंने लोगों को देखा है कि लोग सिर्फ है ना एआई से बना दे रहे हैं। यानी वो सोच रहे हैं एआई ने अगर 70% काम कर दिया, तो उसको 100% बता के दे दे रहे कि चलो ये 100% हो गया। उन्होंने अपना कुछ इनपुट लगाया नहीं, अपना कुछ इंसानी दिमाग लगाया नहीं उसके अंदर। तो आपको अपना इंसानी दिमाग लगाना भी जरूरी है, और आपको उसको गाइड करना भी जरूरी है कि हमें एग्जैक्टली ये चीज चाहिए। कई बार ऐसा होगा, आप जो चीज चाहते हो एआई समझ ही नहीं पा रहा है। वो सिचुएशन में होता है जब वो हार्डली आपको 4 से 5% की हेल्प कर पाता है। तो आपको तब मालूम होना चाहिए बाकी का 95% खुद से कैसे करना है। ओके ओके ओके, थैंक्स अंडरस्टूड। है ना। तो कितना भी जो एरिया जो बैलेंस बचा हुआ है ना, जो एआई नहीं कर पा रहा, तो आपको काम करना है, आपको मालूम होना चाहिए काम कैसे करवाना है। और हम लोग तो ऐसा करेंगे, हम लोग जो बाकी का जो काम है ना वो भी खुद से नहीं करेंगे, हम वो भी एआई से करवाएंगे। लेकिन उसके लिए ट्रिक लगती है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हम लोग ऐसा किस तरह से उसको बोले। क्योंकि उसके लिए आपको एआई को समझना पड़ेगा कि एआई का दिमाग कैसे काम करता है, राइट। एआई का दिमाग अगर आपको मालूम है कैसे काम करता है, और आप स्ट्रेटेजी अगर बना सकते हो, अगर आप एक अच्छे आर्किटेक्ट हो, तो आप ये सब चीजें कर पाओगे। उसके साथ में नॉलेज होना भी जरूरी है। किसका नॉलेज? स्टैटिस्टिक्स का, मैथमेटिक्स का, राइट। जो भी आगे आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों है। क्या ये क्लियर? आगे बढ़े। हाँ जी हाँ जी, ओके थैंक्स। ठीक है। अभी यहाँ पे ये वही बता रहा है कि एआई से आपका डेवलपमेंट फास्टर होगा, और हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे। जो एक्चुअल में उनको पोर्टफोलियो बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी डेटा साइंटिस्ट होते हैं ना, वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या? कि उनको कंपनी में ये बोलने वाला कोई भी नहीं होता है कि उनको चाहिए क्या। वो डेटा साइंटिस्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि उनको क्या क्या चीजें इनपुट्स निकाल सकते हैं, और इंपॉर्टेंट वाइटल कंक्लूजन वो मैनेजमेंट को बता सके, राइट। तो मैनेजमेंट असल में उनको हायर पे इसलिए देता है, अच्छी तगड़ी तनख्वाह इसलिए देता है, ताकि वो कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट बिजनेस के बारे में निकाल के दे सके। क्या ये क्लियर है?
ठीक है, तो इसमें प्रोसेस क्या है, जैसे बेसिक पाइथन, डेटा हैंडलिंग, क्लीनिंग, विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बाद में पोर्टफोलियो। तो ये पूरी की पूरी चेन चलती है। क्या ये क्लियर है? यस ठीक है, मतलब अपना जो review है वो काफी साइंटिफिक वे से हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं रियल डेटा सेट को। हर एक कंपनी का डेटा सेट अलग रहता है, राइट, लेकिन उसके अंदर जो की कंसेप्ट रहते हैं वो काफी कॉमन रहते हैं। तो हम लोग बेसिकली हमारा जो रियल डेटा सेट है हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। हम लोग उसमें से कुछ बिजनेस क्वेश्चंस पूछेंगे कि एक्चुअल में हम हमारी नीड क्या है, हम लोग क्या क्या क्यूरियोसिटी है हमारी, हम लोग क्या क्या चीजें जानना चाह रहे हैं। तो इस तरह के हमारे बिजनेस क्वेश्चंस होंगे। फिर हम लोग उसके बेसिस पे हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे, राइट, हम लोग कुछ एजम्पशंस बनाएंगे और हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे पाइथन के अंदर, राइट। फिर उससे हम लोग कुछ मेजर्स हम मेजर करेंगे विद चार्ट्स एंड मैट्रिक्स, जैसे केपीआईज वगैरह बनाएंगे, आप चार्ट्स बनाएंगे, बाकी चीजें बनाएंगे जिससे आप उसको समझ पाओगे। और आप फिर उस सॉल्यूशन को इंप्रूव करोगे, क्योंकि आपने जो बनाया वो सॉल्यूशन अच्छा नहीं होगा इनिशियली, तो आपको उसको कंटिन्यूसली इटरेशन करना पड़ेगा। और इटरेट करने के बाद में, इटरेट का मतलब क्या होता है, बार बार ट्राई करते रहना उसको, है ना, बार बार एक ही चीज को ट्राई करते रहना जब तक इंप्रूव ना हो जाए। तो उस तरह से इंप्रूव करना पड़ेगा और बाद में आपका जो है वो आप कम्युनिकेट करोगे मैनेजमेंट के साथ में। क्या ये क्लियर है? अच्छा, ये कोर्स के अपने रोड मैप्स है। एक तो फाउंडेशन है, एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, एआई टूल है, प्रोजेक्ट्स है, आउटकम है और साइंटिफिक मेथड है। देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करें और ये हम यहाँ पे आ जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये समझ में आया, फाउंडेशन, एनालिटिक्स, ये सब उसके रोड मैप है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेटा साइंस एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट डज डेटा साइंस रियली मीन। तो ये तो एक प्रैक्टिकल स्किल है, राइट, प्रैक्टिकल स्किल है। इसमें हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम लोग समझते कि हमें करना क्या है, हम लोग पहले से काम करना शुरू नहीं कर देते। फिर हम लोग अपने डेटा को साफ करते हैं। साफ सुथरा करना जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज आपके पास में आती है बहुत ही गंदी होती है, बहुत डर्टी होती है। आपको उसको साफ करना जरूरी है। आपको ये देखना जरूरी है कि आपके अलग अलग जो कॉलम का जो डेटा है या आपकी जो रोज का जो डेटा है वो एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, कंसिस्टेंट है वो, कहीं कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। और आपको एनालाइज करना है डेटा को, और काफी सारी तरीके से आपको उसको एनालाइज करना है। क्योंकि आपको जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक चोर है, उसने चोरी किया, एक चोर है जिसने चोरी किया और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। वो क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको पुलिस ने पकड़ी तो पुलिस उसका फोटो लेगी। तो क्या पुलिस उसका फोटो सिर्फ आगे से लेगी, बताइए, फ्रंट से लेगी, यस और नो? नहीं लेगी, सिर्फ नो फ्रंट से सर नहीं लेगी। वो बोलेगी चलो राइट साइड में क्लिक करो, लेफ्ट साइड में क्लिक करो, हर एंगल से उसका फोटो लेगी। क्यों? ताकि इंसान तो एक ही है। तो वैसे ही डेटा के साथ में भी होता है। जो डेटा होता है ना उसको अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं, जाके अपने को समझ में आता है कि वो डेटा एक्चुअल में अपने मतलब उसमें से क्या इंसाइट निकाल सके, राइट। तो इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, उस चीज के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज करने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिकल काफी सारे हम लोग चीजें यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे टर्म यूज किया गया नॉइस। नॉइस का मतलब क्या होता है, शोर। तो क्या होता है, आपका जो डेटा होता है ना उसमें काफी सारे आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जो एक्सेप्शन है, नॉर्मली नहीं होती है। तो ऐसे काफी सारे आउटलायर्स को आप निकालते हो, आप उसको स्टडी करते हो, आप उसका सेंटर फिक्स करते हो कि भाई उसका सेंटर क्या है। तो उसके उसके बेसिस पे आप उससे फिर एमएल के प्रोजेक्ट्स बनाते हो, मशीन लर्निंग के। तो ये क्लियर है आपको? यस सर। तो ओके, अभी उसके बाद में जब आप स्टैटिस्टिकल आप इन्फेरेंसेस निकालते हो, तो उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि आपको उस तरह से एक्सप्लेन करना है और उस तरह का आपको प्रूफ देना है मैनेजमेंट को कि वो लोग आपकी बातों को ट्रस्ट कर सके। ये कुछ बोले, क्यों आप पे भरोसा करेगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप डेटा साइंटिस्ट हो? बोलिए, नहीं ना?
आपको आपको कुछ इंसाइट्स बताने पड़ेंगे, आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेगी आपके ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए, है ना? तभी जाके वो लोग मानेंगे ना आपको। तो वो चीज इसको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अभी लर्निंग जर्नी अपनी किस तरह से स्टार्ट होगी। तो ये बेसिकली एक स्टेयरकेस है, अपने को जंप नहीं करना है, अपने को एक एक छोटी छोटी चीजें करते जाना है, आगे बढ़ना है। जैसे आपने देखा था टोटल कितने एग्जांपल्स हमारे 50, राइट? तो 50 एग्जांपल्स को हम लोग जब धीरे धीरे करके एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो पहले तो क्या रहेगा, पाइथन रहेगा, फाइल्स रहेगी, सीएसवी, नोटबुक्स, बेसिक लॉजिक रहेगा। फिर मिडिल लेवल पे क्या आएगा, पांडास आएगा, चार्ट, स्टैटिस्टिक, फीचर्स एंड केपीआईज आएगा। फिर एडवांस में आएगा एमएल यानी मशीन लर्निंग, अपना न्यूरो अपना एनएलपी रहेगा, रिकमेंडेशन रहेगा, फोरकास्टिंग और सीवी रहेगा। और उसके बाद में फिनिश अपना प्रोजेक्ट वर्कफ्लो रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। इस तरह से अभी टूल्स क्या क्या यूज करेंगे, जैसे हम लोग पाइथन, जुपिटर नोटबुक, वीएस कोड, कॉलैब, कैगल, फिर पांडास, नमपाई, ये सब अपनी लाइब्रेरीज रहेगी। फिर हम लोग सीएसवी, टेक्स्ट, इमेजेस को भी हम लोग रीड करेंगे, एसक्यूएलआइट यूज करेंगे, गिट और गिटहब यूज करेंगे। और काफी सारे अपने एआई टूल्स अपन यूज करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए, डिबगिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग के लिए, है ना? ये सब चीजें। फिर पाइथन पूरा का पूरा स्क्रैच से स्टार्ट होगा। यानी हम लोग ये भी समझेंगे, भले अपन एआई की मदद से कर रहे हैं, हम लोग खुद नहीं लिख रहे, लेकिन हमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, लॉजिक किस तरह से डेवलप होता है, लूप्स कैसे बनता है, फंक्शंस क्या होती है, फाइल्स क्या होती है, सीएसवी हैंडलिंग कैसे करते हैं अपन, नोटबुक्स के हैबिट्स क्या होते हैं, रन, इंस्पेक्ट, टेस्ट, डॉक्यूमेंट, रिपीट। तो ये सब चीजें उसके अंदर कवर होने वाली है। फिर डेटा क्लीनिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड मैसी डेटा। हमारे पास में काफी सारी मिसिंग वैल्यूज रहेगी। हमारा जो डेटा है ना, डेटा के अंदर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास कंप्लीट डेटा रहेगा, आपके पास में मिसिंग वैल्यूज रहेगी। कभी कभी आपके पास में डुप्लीकेट वैल्यूज रहेगी, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, राइट? कई बार आपके पास में कुछ ऐसी चीजें रहेगी जो आउटलायर्स है। आउटलायर्स मैंने आपको बताया था ना, जैसे एक्सेप्शंस होते हैं जो कभी कभार होते हैं, तो वो चीजें उसको अपन नॉइज भी बोलते हैं। तो एंड वैलिडेशन चेक्स। फिर ये सब इस तरह से अपन मैसी डेटा को क्लीन करेंगे ताकि फिर हम लोग आखिरी में एक प्रॉपर डेटा हम लोग बना सके। ठीक है, ईडी, केपीआई, चार्ट्स, बिजनेस इनसाइट्स। तो हम लोग समरीज करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, रैंकिंग करेंगे, परसेंटेजेस करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। ये स्ट्रेटेजी या तरीका है किस तरह से आप चीजों को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब समराइज करने से क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है, जैसे आपको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ 4 रीजन है, मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, आपने अगर उसको एक ही बार लिखा, उसके सामने उसका टोटल लिख दिया, तो आपको हर रीजन के सामने उसका टोटल मिलेगा, राइट? फिर आप ग्रुप बनाते हो। ग्रुप का मतलब क्या है, रिलेटेड चीजों को एक साथ में रख देते हो। जैसे आपके लो कस्टमर्स जो कम आपके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो, और हाई हाई परचेसिंग कस्टमर्स। फिर आप हाई इनकम, लो इनकम, जूनियर, बिलो 10 ईयर्स, 10 से 20 ईयर्स के कस्टमर्स, 20 से 50 ईयर्स एंड सो ऑन। इस तरह से आप ग्रुपिंग करते हो, तो वो ग्रुपिंग बोलते हैं। रैंकिंग, रैंकिंग का मतलब क्या है कि आप हर एक को रैंक कर रहे हो। और परसेंटेज का मतलब क्या, आप चीजों को परसेंटेज में समझ रहे हो। और कंपेरिजन का मतलब क्या, आप चीजों को आपस में कंपेरिजन कर रहे हो। तो ऐसी काफी सारी चीजें आप कर करके आपको डेटा को समझ में आएगा। फिर समझ में आया किस तरह से आप बिजनेस के इंसाइट्स लेने वाले हो। फिर बिजनेस एग्जांपल, जैसे अपनी सेल है, इन्वेंट्री है, होटल बुकिंग है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है, जो 50 एग्जांपल्स उसके अंदर। फिर पार्टिसिपेंट्स क्या लर्न करेंगे कि क्या चेंज हुआ, क्यों हुआ। सिर्फ ऐसा नहीं कि क्या चेंज हुआ, हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्यों चेंजेस हुए और अपने को आगे क्या करना चाहिए, ये भी अपने को डिसाइड करना है। और हर एक चार्ट के साथ में कुछ रिकमेंडेशन होगा। ऐसा नहीं कि अपन ने सिर्फ दिखावे के लिए अपन ने चार्ट बना दिया। हर चार्ट के पीछे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस रहते हैं, कुछ चीजें रहती है जो हमें समझना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है। यानी ऐसे ही नहीं कि भाई अपन ने चार्ट बना दिया, सामने वाला पूछ रहा है क्यों बनाया, हमें पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। अब इसके अंदर और भी लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या रहता है, जैसे एवरेज रहता है, स्प्रेड रहता है, परसेंटेज, केपीआई, ट्रेंड, कंपैरिजन, आउटलायर्स रहते हैं, सिर्फ फॉर्मूला प्रॉब्लम्स नहीं। फिर हम ये देखते हैं कि पैटर्न्स कब यूजफुल होते हैं, कब कब वो मिसलीडिंग होते हैं। कभी कभी पैटर्न्स मिसलीडिंग भी होते हैं, तो हमें वो समझ में भी आना चाहिए, जरूरी है। और द कोड कीप स्टैटिस्टिक रीडेबल। तो बेसिकली हम लोग है ना, जो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जो सीखने वाले हैं, वो भी हम लोग पूरा जीरो से सीखने वाले हैं, राइट? अब आप बोलेंगे इतनी सारी चीजें कैसे सीखेंगे, एग्जैक्टली क्योंकि इतनी सारी चीजें रहती है, इसीलिए ये कोर्स का ड्यूरेशन पहले बहुत ज्यादा हो रहा था।
अब क्योंकि एआई आ चुका है तो एआई की मदद से हम लोग काफी शॉर्ट टाइम में, रिकॉर्ड टाइम में हम लोग ये सब चीजें कर पाएंगे। क्या ये क्लियर है? ओके। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डैशबोर्ड एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, कौन सा अपने को केपीआई चूज करना है जो अपने बिजनेस क्वेश्चन को मीट करता है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, बिजनेस क्वेश्चन होता है, बिजनेस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन से केपीआई यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी हम लोग एआई का मदद लेंगे। हम लोग एआई से समझेंगे कि कौन से केपीआई अच्छे रहेंगे। अभी नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो प्रॉम्प्ट डाल देते हैं और प्रॉम्प्ट से अपने आप बना लेते हैं पूरे चार्ट्स वगैरह, राइट? बट दैट इज नॉट अ गुड वे। हमें इसमें राइट तरीका देखना पड़ेगा कि राइट तरीके से हम लोग हमारे मनपसंद केपीआई, हमारे मनपसंद चार्ट्स वगैरह कैसे हम लोग लेके आ सके। अपने एमसीपी सर्वर के बारे में सुना होगा, हम लोग क्लाउड यूज कर सकते हैं, हम लोग कोडेक्स यूज कर सकते हैं। ये सब यूज करके आप ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे पावर पॉइंट, पावर बीआई के प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हो। बट दैट इज नॉट what we actually need in our workplace, right? वो सिर्फ हमें एक्साइट करने के लिए अच्छा है। मैंने काफी सारी चीजों पे काम किया है, इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ। एक बार बना देना एक बात अलग है, लेकिन उसको प्रॉपर करना, पैकेज करना, उसमें जान निकल जाती है। तो हमें सही तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे करना है, कैसे उसको अप्रोच करना है, क्या राइट तरीका है। और क्योंकि मैंने इसके अंदर काफी काम किया है, तो मुझे मालूम है क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या गलतियां आपको किस तरह से बेस्ट वे पे, किस रास्ते से आप आगे अपने गोल को अचीव कर सकते हो। खैर, अपन काफी सारी चीजें में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ट्रेंड देखेंगे, कंपनी सेगमेंट, अलर्ट, रिकमेंडेशंस। फिर हम लर्न टू एक्सप्लेन व्हाट द व्यूअर शुड नोटिस फर्स्ट, कि व्यूअर को कब पहली चीज क्या देखनी चाहिए, पहले क्या ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर यूजर ने पहले उसको ऑब्जर्व किया तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। फिर फाइनल प्रोजेक्ट, उसमें अपन काफी सारा डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग वर्कफ्लोस वगैरह बनाएंगे। इसमें फीचर इंजीनियरिंग भी रहेगा। जैसे कि क्रिएट प्रोडक्ट डेट, कस्टमर टेक्स्ट, बिहेवियर, फीचर। अभी एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई कस्टमर कोई चीज परचेज कर रहा है तो उसमें सब काफी सारे इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हो कि वो दोबारा परचेज करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो परचेज करता है तो एक के साथ में और क्या प्रोडक्ट परचेज करता है, या हमें कहाँ पे कौन से शेल्फ के साथ में क्या रखना चाहिए। अभी अगर आप मेडिकल लाइन से अगर आप देखो तो मेडिकल लाइन में भी जैसे कौन सी दवाई या फिर किसके साथ में साइड इफेक्ट कम होता है, या पेशेंट जो आते हैं आपके पास में, तो एक पेशेंट को अगर ये बीमारी हुई या ये कॉम्बिनेशन ऑफ बीमारी हुई तो उसको नेक्स्ट और कौन सी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस तरह से जो प्रिडिक्शन होता है ना, प्रिडिक्शन मॉडल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं इसके अंदर। तो ये सिर्फ एक दो फील्ड के अंदर नहीं है, सेल्स और फार्मास्यूटिकल वगैरह के अंदर नहीं, बल्कि हर एक फील्ड में आप काफी सारे इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हो। आप आगे की चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यूजर करने क्या वाला है। आपने देखा होगा ना, आप जब रील्स देखते हो, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, या आप जब शॉर्ट देखते हो, तो अपने आप ही यूट्यूब और यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स वगैरह भी वो आपको सजेशन देता है, आपको रिकमेंडेशन देता है, किसके बेसिस पे आप ऑलरेडी जो चीज देख रहे हो उसके बेसिस पे। तो वो कैसे होता है, वो भी एआई की मदद से होता है। तो कंटिन्यूसली वो काम कैसे कर रहा है, इंटरनली काम कैसे कर रहा है, वो भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अभी इसमें है मशीन लर्निंग ओवरव्यू। तो इसमें क्या रहता है कि मशीन लर्निंग इज टॉट एज सुपरवाइज प्रैक्टिस, नॉट एज मिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको है ना सुपरवाइज करने वाले हैं, हम लोग हर बार उसको गाइड करने वाले हैं कि तुम यहाँ पे ये चीज गलत कर रहे हो, यहाँ पे सही चीज कर रहे हो। हम उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग देने वाले हैं, और हम लोग उसको इस तरह से ट्रेन करेंगे कि जो गलत होने के चांसेस है उसके कम से कम होते जाए। आपने देखा है ना, एआई जो मॉडल इंप्रूवमेंट की बात होती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप एआई के मॉडल ट्रेन करो, ट्रेन इस तरह से करो कि वो ज्यादा से ज्यादा बेटर हो सके। बेटर होने का मतलब क्या है, नॉइस कम से कम हो सके, गलती कम से कम हो सके, ज्यादा से ज्यादा वो परफेक्टली आपको प्रिडिक्ट करके दे। आपने देखा होगा ना, स्टॉक मार्केट के अंदर ही स्टॉक प्रिडिक्शन, प्राइस प्रिडिक्शन वगैरह के एआई मॉडल्स बने हुए रहते हैं। वो प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये स्टॉक आगे किस किस जगह पे जा सकता है, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा एंड यूजर सेंटिमेंट्स एंड द डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के वो चीजें होती है, राइट? तो ऐसे काफी सारी चीजें होती है जो आप कर सकते हो। ये था प्रिडिक्शन है, क्लासिफिकेशन है, रिकमेंडेशन और फोरकास्ट है, ठीक है। फिर स्प्लिट डेटा, हाँ, डेटा को स्प्लिट करना, उसको ट्रेन करना, टेस्ट करना, इवेलुएट करना, ये वही जो भी मैंने आपको बताया।
फिर डिस्कस एक्सप्लेनेबिलिटी एंड मॉडल लिमिट्स। हाँ, तो अपने को ये भी मालूम होना चाहिए कि मॉडल के लिमिट्स क्या है, राइट। जैसा भी मैंने आपको बताया था, चैट जीपीटी या आपका जो भी मॉडल है, तो अगर आप को पायलट है या तो आपका क्लॉड है या कोई भी है, तो आपको उसकी लिमिटेशन मालूम होनी चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस लेवल तक के उसको ट्रस्ट कर पाओगे, राइट। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसमें आपने काम किया होगा, राइट। ओके, पार्टिसिपेंट्स मस्ट सी मल्टीपल बिगिनर फ्रेंडली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अपने कोर्स के बारे में बता रहे हैं कि अपने कोर्स में हम लोग क्या क्या चीजें आप देख सकते हो। तो बिगिनर फ्रेंडली रहेगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में रहेगा। अभी इसमें रिग्रेशन एग्जांपल्स एंड प्रिडिक्शन थिंकिंग, इसके बारे में ये स्लाइड है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहली जगह पे रियल एस्टेट प्राइस, टैक्सी फेयर की टैक्सी फेयर कैसी रहेगी, हाउस प्राइसेस कैसे रहेंगे, क्लेम अमाउंट, रिटेल प्रिडिक्शन। तो ये सब चीजों के बारे में प्रिडिक्शन, फीचर सिलेक्शन, ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, और ये सब पूरी चीज अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। फिर किस तरह से अपन एरर्स पे फोकस करेंगे, यूजफुलनेस देखेंगे और बिजनेस फिट है कि नहीं वो देखेंगे। और ये सब चीजें हम लोग एज अ पार्टिसिपेंट देखने वाले हैं। ये कोई मैजिक आंसर नहीं रहेगा, है ना। ये चीजों के बारे में हम लोग काम करेंगे। अभी जैसा आपको यह लगता है कि एक मैजिकल थिंग है, एकदम जादुई चीज है, अपने आप चीजें करके दे देता है, तो ये सब चीजें एक दिन में नहीं बनी है, उसको काफी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो उस तरह की ट्रेनिंग देनी है, वो इसमें समझ में आता है। अभी जैसे क्लासिफिकेशन एग्जांपल एंड डिसीजन सपोर्ट, जैसे लोन अप्रूवल है, ड्रॉप आउट रिस्क है, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। फोरकास्टिंग एंड टाइम सीरीज, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल्स फोरकास्टिंग, स्टॉक ट्रेंड, डिमांड फोरकास्टिंग, मूविंग एवरेज हम लोग यूज करेंगे, ट्रेंड यूज करेंगे, सीजनलिटी यूज करेंगे, काफी सारी चीजें यूज करने वाले हैं। फिर ये एनएलपी है, एंड टेक्स्ट इंटेलिजेंट है। आप वर्ड की फ्रीक्वेंसी देख के आप समझ में आएगा, आप चीजों को आप कैटेगराइज करोगे, जो आपका टेक्स्ट होगा, जो आपके कैरेक्टर्स होंगे, उनको आप कैटेगराइज करोगे अलग अलग, ताकि हम उसके रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में क्या है वो आप समझ पाओ। आगे पीछे वो लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है वो आपको समझ में आएगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं। मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि डेमो चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है इसको डिटेल में जाना चाहिए। लेकिन कुल मिला के ये बता रहा है स्लाइड कि हम लोग ये सब चीजें कवर करने वाले हैं, राइट। जैसे मूवी रेटिंग है, कोर्स रिकमेंडेशन है, काफी सारी और चीजें लिखी हुई है। तो ये कंप्यूटर विजन भी है, जो हम लोग देखेंगे कि हम लोग इमेजेस को कैसे स्टडी कर सकें। एक कैट्स एंड डॉग्स करके एक स्टडी रहती है कि आप एक इमेज में से एक इमेज दो आप एआई को, और उसको आइडेंटिफाई करने के बोलो कि कैट है कि डॉग है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। फिर हैंड राइटिंग, डिजिट रिकॉग्निशन, फेस मास्क रिकॉग्निशन, जैसे अगर किसी ने फेस पे मास्क लगा के रखा है तो किसने नहीं लगा के रखा है, तो अपन डिटेक्ट करें कि किसने फेस पे मास्क लगाया है, किसने नहीं लगाया। ये कोविड के टाइम पे बहुत चल रहा था। ऐसे काफी सारे इमेज रिलेटेड हम लोग एक्टिविटीज भी देखेंगे। फिर ये रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल हम लोग एआई असिस्टेड लर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, वो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कैप्स्टोन प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे रिज्यूम्स का स्क्रीनिंग करना। आपने देखा होगा ना एआई की मदद से जो अपने रिज्यूम्स है स्कैन करते कंपनीज, राइट। वो लोग देखते हैं कि भाई अगर कोई कंपनी में 50 रेज्यूमेज आए हैं, तो उन रेज्यूमे से किसको शॉर्टलिस्ट करना है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक्चुअल में जो एचआर होते थे पहले हर चीज को रीड किया करते थे, अभी क्या है एआई खुद ही सब चीजों को रीड कर लेगा और वो देखेगा कि इनमें से हमारे जो स्किल सेट है उससे मैच होते हुए कितने हैं। इसीलिए ना मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ कि आपका जो सीवी होता है ना, सीवी एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। एटीएस फ्रेंडली होगा तभी जाके जब एआई के थ्रू वो स्कैन करेगा तो आपके सीवी शॉर्टलिस्ट होंगे। तो कई बार आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने सीवी दे दिया है कंपनी में, लेकिन आपको कहीं वो नहीं आ रहा, क्या बोलते, कॉल नहीं आ रहा, तो आपको डायरेक्टली आपका सीवी देखना चाहिए। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर हमें इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहे, मैंने उनके सीवी ठीक करके दिया था, तो तब फिर उनका उनका सीवी फिर ज्यादा बेटर बना था उस तरह से। तो कहने की बात ये है कि सीवी आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर वो टॉपिक नहीं था, टॉपिक ये था कि हम लोग रिज्यूम स्क्रीनिंग वगैरह, उसमें टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन होता है, स्किल्स रैंकिंग एंड रिस्पॉन्सिबल रिव्यू, ये सब चीजें अपन उसमें देखेंगे। फिर एक डिटेल डैशबोर्ड रहेगा, ये प्रोजेक्ट में रहेगा। फिर बिजनेस डिसीजन सिस्टम बनेगा। फिर गिट और गिटहब का कैसे यूज करना है वो प्रोफेशनली वो उसमें कवर होगा। और फाइनली ये सब चीजें हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप
बेसिक्स से लेकर के आप प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस आप फील करोगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब डेटा साइंस का जब कोर्स चलता है तो लोग कर तो लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द कोर्स उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, उनको ये समझ में नहीं आता कि अब इसका यूज कैसे करना है। और वो लोग इंडस्ट्री रेडी भी नहीं होते, कंपनी में जाएंगे तो उनको कुछ समझ भी नहीं आता कि किस तरह से डेटा को रीड करना है, समझना है, इन्फ्लुएंस निकालना है, और उससे आउटपुट्स कैसे देने हैं, और स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, इनको कुछ भी पता नहीं होता। तो ये चीजें आपको कोर्स में समझ में आएगी। और ये कंटेंट क्योंकि बहुत बड़ा है, कम से कम मैं सोचता हूँ एआई का यूज नहीं करते ना 2 साल तक के लगता था ये कोर्स को, लेकिन क्योंकि हम लोग एआई यूज कर रहे हैं इसलिए हमारा सिर्फ 5 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। 60 घंटे का इसका ड्यूरेशन है। तो एआई यूज करना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, राइट। और यूज करना तो चलो ठीक है, आप में से काफी लोग यूज करते भी होंगे, लेकिन उसको प्रॉपरली कैसे यूज करना, अगर वो चीज नहीं कर पा रहा तो उसके काम को, अधूरे काम को कैसे सॉल्व करना, या तो उसको भी किस तरह से और आगे चल के गाइड करना, किस तरह से उसको रीट्यून करना, एआई को किस तरह से हमारे खुद का काम निकलवाना, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर सीखने वाले हो। फिर वर्क थ्रू मैनी एग्जाम्पल्स, अपने पास में ना 50 एग्जाम्पल्स है, तो वो ये ग्रीन वाला जो बॉक्स है वो बता रहा है। फिर एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज करना है ना, कि ये बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि भाई आप जो एआई है तो एआई को ऐसा मत करो कि आपने दे दिया आप डाल दिया। आपने देखा होगा कई बार जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं एआई को बोलते करने का, असाइनमेंट बनाने का, थीसिस बनाने का, वो बना देता है, ऊपर से वो डिलीट करना भी भूल जाते हो कि दिस इज एआई जनरेटेड, या जो भी कुछ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एआई ने जनरेट कर दिया तो आप आंखें बंद करके डिलीवर कर दो, नहीं। समझना आपकी जिम्मेदारी, आप इंसान हो। आप ये नहीं बोल सकते कि एआई ने काम किया था। आप एआई को जिम्मेदारी नहीं दे सकते, कंपनी आपको हायर करने वाली, कंपनी आपको पैसे दे रही है। आपको पैसे क्यों दे रही है? वो चाहे तो एआई के चैटबॉट्स रख लेगी, आपको इसलिए दे रही है क्योंकि कभी भी कुछ गलत हुआ तो आपको बोल सके वो कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, राइट। तो क्योंकि हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं इसलिए हमें इनकम मिल रही है, इसलिए हमें कमाई मिल रही है। एआई को वो लोग फायर नहीं कर सकते, राइट। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसीलिए जिम्मेदारी हमारी है, हमें पूरा का पूरा स्टडी करना जरूरी है, पूरा का पूरा चीजों पे जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग ये नहीं बोल सकते एआई ने बना लिया। अच्छा, तो फिर यहाँ पे है पोर्टफोलियो एंड लर्न टू थिंक, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर। तो ये सब चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्लाइड है वो खत्म हो जाता है। कोई चीज पूछना है आपको? So for this course, we don't need SQL, VBA, nothing at all. See, SQL, VBA we are going to cover here only. आपने देखा होगा कि अच्छा, मैंने वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था, ओके। नहीं, वो चीजें भी है, लेकिन दे आर नॉट स्पेसिफिकली रिटन इन द कोर्स। वो जब लगेगा तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं डेटा साइंस के अंदर, दो चीजों की जब जरूरत होगी तो हम लोग उसको कॉल करेंगे। Okay, so because I don't know even those two of them. नहीं, ऐसी I don't know VBA, I don't know SQL. ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कोर्स है ये अपने कंप्लीट, राइट। Okay. सो इसके लिए प्रीरिक्विजिट मैंने नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है उसका रीजन मैंने इसमें आपको इनिशियली बताया था कि ये चीज हम लोग एआई की मदद से करने वाले हैं, राइट। तो एआई ओरिएंटेड थिंकिंग हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से काम करवाना है उससे। तो वी वुड बी एट अ रोल ऑफ अ मैनेजर, और हमें इससे काम करवाना है, राइट। तो हर चीज की डिटेल में नॉलेज होना अपने को जरूरी नहीं है, वो करवाना आना चाहिए, Got it. है ना। तो अभी आपको जैसे वीबीए नहीं आता, कोई बात नहीं, जिस एग्जाम्पल में वीबीए होगा तो आप वीबीए भी कैसे करना आप देख लोगे। जिस एग्जाम्पल में सीक्वल रहेगा तो सीक्वल का देख लोगे, जिस एग्जाम्पल में पावर बीआई रहेगी तो पावर बीआई का देख लोगे, राइट। वैसे तो हम लोग पावर बीआई कम से नहीं यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे हमारी जो इसकी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज है पाइथन की, हम लोग वो ज्यादा यूज करेंगे। और अपना एक और कोर्स है जिसके अंदर अपना आपने देखे होंगे ना अभी काफी सारे कोर्सेस आ रहे हैं एएफसी के इसके अंदर एआई रिलेटेड, राइट। आपने देखा है? Yes, sir. एक सेकंड ना, मैं आपको अपनी साइट पे आ जाते हैं। ये अपनी साइट है, हम लोग शेड्यूल पे जा रहे हैं और यहाँ पे मैं डालता हूँ एआई और हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं इधर, तो ये अपना इधर आ गया। तो अभी देखो एक कोर्स है अमेजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूजिंग एआई। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी अक्सर मुझे यही प्रॉब्लम होती थी पढ़ाने में, क्योंकि इतनी सारी चीजें रहती थी ना कि पहले
पावर पॉइंट में अलग अलग शेप्स वगैरह को, इमेजेस वगैरह को, वीडियोस वगैरह को, ऑडियो वगैरह को सबको एक साथ में सिंक करना, बाकी चीज़ों को प्रेजेंटेबल बनाना, खूबसूरत बनाना, फिर उसको एक स्टोरी टेलिंग में डालना, तो ये सब एक हरकुलियन टास्क था। वो नॉर्मली कोर्स में मैं काफ़ी चैलेंज फील करता था ये सब चीज़ें कवर करना, लेकिन क्योंकि अभी एआई की मदद से होगा, तो एआई की मदद से हम लोग क्या करने वाले, जो इनिशियल काम है एआई कर देगा, बाकी जो अपना कस्टमाइजेशन करना है, तो हमें कस्टमाइजेशन करना कैसे करना है, किस तरह से शॉर्ट वे में करना है, किस तरह से सोचना है, या एआई से बाकी के काम कैसे करवाना है, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये भी एक एआई ओरिएंटेड कोर्स है। फिर ये डेटा साइंस वाला जो कोर्स है जिसका भी अभी डेमो चल रहा है, वो ये वाला कोर्स है। तो जैसे इसका 15,000 का फीस है, इसका ये जो करंट कोर्स है उसका 30,000 का फीस है। ये जो एआई वाला कोर्स है ये वाला, इसका 18,000 है। और इसका जो पावर बीआई सीक्वल है, तो इसके अंदर भी इसका 30 है। क्योंकि ये भी जो कोर्स है ना, ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस वाले जो रोल पे जाना चाह रहे हैं उन सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक और मैं आपको स्लाइड फटाफट बता देता हूँ। इसके अंदर है ना, हम लोग अगर अपन जॉब रोल्स को देखें, तो जैसे डेटा एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, बीआई एनालिस्ट है, डेटा इंजीनियर है, डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर है, डेटाबेस एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एमएल ऑप्स इंजीनियर। तो ये सब के जो रास्ते हैं ना वो आपके लिए खुल जाते हैं। फिर एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा आर्किटेक्चर, इस तरह से। तो खैर ये तो काफी बड़ी स्लाइड है, तो मैं अभी ये स्लाइड पे जाना नहीं चाहूंगा। कुल मिला के ये अपना कोर्स था और ये था। अभी मैं इसके साइट पे वापस से आ जाते हैं हम लोग। ये जो डेटा साइंस का जो कोर्स है, तो इसका आज डेमो था, और अपना स्टार्ट डेट लगभग नेक्स्ट वीक से रहेगा। उसका टाइमिंग 10:30 to 1:30 रहेगा, एवरी सैटरडे का टाइम रहेगा इसका। ये इसका इतना फीस है, और ये 5 महीने का ड्यूरेशन है। और किसी को अगर मेरा प्रोफाइल देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इधर यहाँ पे मेरा प्रोफाइल आपको दिख जाएगा। ये सब सर्टिफिकेशंस है मेरे। ये केपीआईज है, जो मैं आपको केपीआईज की बात कर रहा था। 13,500 से ऊपर ट्रेनिंग आवर्स वगैरह, ये टेक्निकल एक्सपर्टाइज, वर्क हिस्ट्री, और ये सब चीजें लिखी हुई है। खैर हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। आपको आपने यहाँ पे क्लिक करके एनरोल किया होगा। और बाकी और हाँ, ये 100% ऑनलाइन भी रहने वाला है कोर्स। तो यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? Rasul sir, hi, Vikrant again. हाँ जी, आप पूछिए ना। हाँ, so basically मेरी क्वेरी 2 कोर्सेस के लिए है। फर्स्ट तो यही अपना डेटा साइंस, और दूसरा पावर बीआई एंड एसक्यूएल प्रोजेक्ट यूजिंग एआई। सो हम इसमें दोनों में जो हम एआई यूज करने वाले हैं, सो ये स्पेसिफिक कोई एआई टूल, मतलब जैसे क्या ये जैसे मतलब कौन सा स्पेसिफिक रहेगा, जैसे को पायलट रहेगा या ग्रॉक रहेगा या फिर को चैट जीपीटी रहेगा, या ऐसे कोई स्पेसिफिक रहेगा, या और इसमें सेकंड क्वेश्चन, क्या हमें इसके लिए प्रो वर्जन सब्सक्राइब करना पड़ेगा? दोनों क्वेश्चंस आपके बहुत वैलिड है। देखो पहली बात तो ये है कि एआई मार्केट में ना बहुत कंपटीशन चल रही है। कंटिन्यूस इन लोगों के चेंजेस आ रहे हैं, और कभी अपना जेमिनी कुछ अच्छे फीचर्स ले आता है, कभी को पायलट अच्छे फीचर्स ले आता है, कभी चैट जीपीटी ले आता है, कभी क्लॉड ले आता है। तो बेसिकली मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहता है कि कब कौन से टाइम पे क्या चीज यूज करना। तो यूज अ राइट टूल फॉर द राइट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग भी यही करने वाले हैं। जिस जॉब के लिए जो टूल सबसे बेस्ट रहेगा हम लोग वो टूल यूज करने वाले हैं। क्या ये क्लियर है? ओके, हाँ जी। ठीक है। दूसरा ये है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए एक सब्सक्रिप्शन लेने वाला हूँ। तो वो आप लोग भी यूज करेंगे तो आप उसमें प्रैक्टिस वगैरह कर पाओगे। ओके जी, ओके। ये क्लियर हो गया आपको? दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सर ओके, वन मोर क्वेरी, सॉरी मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा नहीं, हूँ। देखो डेमो का मतलब यही होता है। अगर आपने रिकॉर्डिंग देखे होते हैं ना, तो क्वेश्चन टाइप कोई पूछता भी नहीं। अगर आप ओके, है तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो दैट इज ओके जी। करेक्ट, ओके। हाँ, सो फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर इन माय ऑर्गेनाइजेशन हमें सिर्फ लाइक कंपनी एज पर द कंपनी पॉलिसी ओनली को पायलट और कंपनी का विद इन एआई है, वही हमें एज ऑफ नाउ अलाउड है। सो उससे एक लिमिटेशन आ सकता है। सो उस लिमिटेशन को हम कैसे टैकल कर पाएंगे? तो इसीलिए ना स्ट्रेटेजीज बनानी रहती है। हम्म। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजी बनाने के बारे में, कि एआई
एआई आपको समझ लो 5% काम करके दे रहा है, तो बाकी 95% काम उसको कैसे करवाना है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनानी है। तो राइट ऐसे इफेक्टिवली आप एआई कोई भी यूज कर सकते हो। बस इतना रहेगा, कोई एआई आपको आगे तक की लाके देगा, 100 में से 95 करके देगा, कोई एआई आपको 5% करके देगा। तो जो भी आप एआई कर रहे हो ना, वो सब एआई से आप काम तो करवा सकते हो, लेकिन जो बेस्ट टूल है, तो मैं आपको बेस्ट टूल क्लास में बता दूंगा कि ये इस चीज के लिए बेस्ट टूल है। और डेटा साइंस जब हम एक कोर्स अगर मैं करूंगा फॉर एग्जांपल, क्या मैं मतलब बाद में आफ्टर कोर्स कंप्लीशन मैंने अच्छे से कोर्स किया, मैं मतलब मैंने कोर्स अटेंड किया, मैं उसके प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स क्या मैं इसे मतलब खुद को सोच पाऊंगा कि मैं पाइथन में अच्छा खासा आई कैन डू गुड प्रोग्रामिंग इन पाइथन? ऑफ कोर्स, ओके ऑफ कोर्स यू वुड बी इंडस्ट्री रेडी फॉर दैट। आपको अपने प्रोजेक्ट्स आपके बनाने हैं, आपको पोर्टफोलियो बनाना है। आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने, जो भी आप प्रोजेक्ट करोगे ना, तो यू कैन डेमोन्स्ट्रेट इन इंटरव्यू कि आपने ये सब चीजें की है। ओके अगर ओके अगर आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी कोर्स होगा, तो आप उसके अच्छे से प्रेजेंटेशन बना पाओगे कंपनी वालों को दिखाने के लिए कि देखो हम लोग, मैं ये सब चीजें बनाने के काबिल हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है, राइट? हाँ जी हाँ जी तो उसके लिए अगर आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन वगैरह बना दी, आपके स्किल्स के, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए, अगर आप वो शोकेस कर सक रहे हो, तो कंपनी डेफिनेटली आपको हायर करेगी। और एआई यूज करना कोई वो नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बल्कि कंपनीज खुद बोल रही है, काफी सारी कंपनीज ये एम्प्लॉयज को बोल रही है, बिकम एआई नेटिव, कि जो भी काम है आप सब एआई से करवाओ। तो अगर आपको एआई नेटिव बनना है, तो इट नीड टू बी लर्न। ऐसा नहीं है कि भाई अपने आप ही हो जाएगा ओवरनाइट। तो ये समथिंग है, ऐसी चीज है जो सबको नहीं मालूम होती है। और ये चीजों के लिए अब जैसे मैं भी क्यों कर पा रहा हूँ ये, क्योंकि आई हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सपर्टाइज इन वेरियस फील्ड्स। आपने देखा है कितनी सारी फील्ड्स में मैं एक्सपर्ट हूँ, राइट? हम्म, अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है? तो अभी मैं पावर बीआई है, पावर क्वेरी है, एक्सेल है, वीबीए मैक्रोस है, सीक्वल है, एक्सेस है, माई सीक्वल है, स्क्यूएल सर्वर है, पाइथन है, पावर एप्स है, ऑटोमेट है, पावर पॉइंट है, जनरेटिव एआई है, वीबी स्क्रिप्ट, जेसन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, एक लंबी लिस्ट है जिसमें मैं एक्सपर्टाइज रखता हूँ। तो अभी, और मैंने काफी सारी कंपनीज के लिए काम भी किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारी कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं, इतने सारे कंपनीज के लिए ट्रेनिंग दी है मैंने, और मैं देता देता रहता हूँ। तो ये सब चीजों से जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जो स्ट्रेटेजिकली आउटलुक है, थिंकिंग का जो आउटलुक है, वो सब चीजें डेवलप हुई है। तो वो चीज मुझे हेल्प करती है आगे बताने के लिए। और जब मैं वही चीजें क्लास बोल बोल के बताता हूँ आपको, क्योंकि मन में तो बोलता नहीं हूँ मैं, सब चीजें जो भी मैं कर रहा हूँ, जो मेरे दिमाग से चल रहा है, वो चीजें मैं आपको बोल बोल के बताता हूँ, राइट? तो आपको भी समझ में आता है, हाँ चलो ऐसे में ऐसा काम करना है, वैसे में वैसा काम करना है। तो इस तरह से आपकी खुद की भी स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होती है। आप समझ रहे बात को? राइट तो वैसी बात है ये। तो ये सब चीजों में वही रहने वाला है, फिर भले आपके पास में अच्छा मॉडल हो या नहीं हो, लेकिन आप उससे काम करवा लोगे, है ना? वो भी उसमें भी देखो, असल में ना देखो, काफी सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर आप अलग से एआई वाला कोर्स क्यों नहीं लेके आते हैं? हम्म अलग से सिर्फ एआई पढ़ाओ, बाकी सब चीजें मत पढ़ाओ। तो आप ये बताओ कि एआई जो है, आपको प्रैक्टिकली सीखना है कि थियोरेटिकल सीखना है? प्रैक्टिकली उसका इम्पोर्टेंस तो है। प्रैक्टिकली आप कब सीख पाओगे? जब आप उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाओगे, राइट? राइट तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन टूल्स है, ये डेटा साइंस है, पाइथन है, मॉडर्न टूल्स है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो आप इसमें सीखोगे। राइट यहाँ पे आप एक्सेल एक्सेल और वीवीए मैक्रोस में आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, यहाँ पे आप पावर बीआई सीक्वल में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। जो काम पहले पॉसिबल नहीं थे, जो एक सपने में भी हम सोच नहीं सकते थे, ये सब चीजें हम लोग कर पाएंगे। अभी एआई की मदद से हम लोग उस लेवल पे जा पाएंगे। मैं अब वो सब चीजें सिखा पाऊंगा लोगों को, जो चीज मैं पहले सोच के भी नहीं सिखा पाता था। तो इसीलिए मेरा मेरा ये मानना है कि ये फ्यूचर है, और इस चीज से आप जल्दी ग्रो करोगे जिसकी कोई हद नहीं है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, मुझे एआई आता है, मैं तो ऑलरेडी एआई रोज ही यूज कर रहा हूँ, मैं हर चीज के लिए कुछ भी मुझे जानना होता है, कुछ इटिनरी बनानी होती है, कोई शेड्यूल बनाना होता है, कोई पिकनिक प्लान करना होता है, कहीं पे कुछ कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए होती है, या कोई ईमेल ड्राफ्ट करना होता है, मैं तो हर जगह पे एआई यूज करता हूँ। तो राइट मुझे कोर्स करने की क्या जरूरत है? तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, दे वुड बी द मैक्सिमम एट लॉस, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या लूज कर रहे हैं। ये जो हम लोग एआई कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड सीख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन से हम लोग किस तरह से हम लोग मास्टरी ले सके एआई की मदद से। हम लोग एआई अकेला नहीं सीख रहे हैं। आप समझ रहे हैं? कोई चीज को अकेला सीखना और कोई चीज के साथ में मिला के सीखना, दोनों फर्क है। जैसे नींबू
और नींबू पानी में फर्क होता है, राइट? आप पोहे में नींबू डालोगे तो वो अलग लगेगा, तो वो एक मिक्सचर है, और मिक्सचर सही तरीके से बनाना वो एक अच्छे कुक को मालूम होता है, जो अच्छा जो शेफ होता है उसको मालूम रहता है, राइट? तो यहाँ पे अलग टाइप के स्टेप्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मुझे ये नहीं जानना है कि नींबू खट्टा होता है, नमक नमकीन होता है, या अपना मिर्ची तीखी होती है, हमें ये नहीं जानना है, हमें उसकी एप्लीकेशन सीखनी है कि अलग अलग तरीके से हम लोग कहाँ पे कितना कितना प्रोपोर्शन में डालेंगे ताकि वो बराबर बनेगा, और ये चीज सही मायनों में सीखने लायक चीज है। और एक और बात है कि जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं हमेशा जो करंट अपडेटेड चीजें होती है वो मैं कोर्स में सिखाता हूँ, राइट? तो भले अपने 50 एग्जांपल्स बोले, लेकिन इट नेवर लिमिट्स आवर सेल्फ टू ओनली टू दिस एग्जांपल्स। ये अनलिमिटेड, मुझे जहाँ पे लगेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ नई चीज आई है मार्केट के अंदर, क्योंकि एआई इज चेंजिंग रैपिडली, इतना जल्दी चेंज हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, और अगर हम लोग इससे पीछे छूट जाएंगे ना तो फिर हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, राइट? वी नीड टू नो हाउ टू यूज दिस इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर आवर प्रोडक्टिविटी। तो इसीलिए जब भी कुछ नया आएगा तो मैं बिल्कुल नई चीजें इम्प्लीमेंट करूंगा इसके अंदर। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो चलो ठीक है, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। महाराज, चंद्रशेखर, हेमंत, मारिया, नीलेश, नो सर। विक्रांत? No, sir. No, sir. चलो ठीक है फिर, है ना? फिर हम लोग सेशन में मिलते हैं, और कुछ रहेगा तो आप मुझे ऑफलाइन में बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, Yeah, Thank you, thanks, sir. sir. Bye. बाय।